वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम मानव जनन का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। आज के इस तीव्र रिवीजन में हमारे 5 मुख्य लक्ष्य हैं। चैप्टर का सार, महत्वपूर्ण जनन तंत्र, युग्मक जनन, आर्तव चक्र और निषेचन, और आखिर में सबसे जरूरी पिछले वर्षों के प्रश्न और बोर्ड पैटर्न। तो पहले भाग से शुरुआत करते हैं। चैप्टर का मुख्य सार। इस अध्याय का जो मूल आधार है वो है मानव प्रजनन की पूरी प्रक्रिया को एक सही क्रम में समझना। मानव जनन की सभी घटनाएं एक बिल्कुल तय क्रम में चलती हैं। इसे ऐसे याद रखना है। सबसे पहले युग्मक जनन यानी शुक्राणु और अंडाणु का बनना। फिर आता है वीर्य सेचन, जहां शुक्राणु स्त्री जनन पथ में प्रवेश करते हैं। इसके तुरंत बाद निषेचन होता है, जिससे युग्मनज बनता है। फिर शुरू होता है भ्रूणीय परिवर्तन यानी गर्भकाल, और अंत में प्रसव, जिसका मतलब है शिशु का जन्म। बस इसी पूरे घटनाक्रम के इर्द गिर्द हमारा पूरा चैप्टर घूमता है। अब तेजी से बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, महत्वपूर्ण जनन तंत्र। यहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे तथ्य वाले प्रश्न आते हैं, तो पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला तथ्य, वृषण कोश का तापमान हमारे शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये बिंदु तब उपयोग होता है जब बोर्ड में पूछा जाए कि वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं। इसका सीधा सा कारण है कि ये कम तापमान शुक्राणु जनन के लिए एकदम आवश्यक है। इसके बिना शुक्राणु बन ही नहीं सकते। वृषण के अंदर 2 कोशिकाओं के कार्य बिल्कुल रटे होने चाहिए। पहली है सर्टोली कोशिकाएं, जिनका काम है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण देना, और दूसरी हैं लीडिक कोशिकाएं, जिन्हें अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। ये पुंजन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों में इनके कार्य सीधे सीधे पूछे जाते हैं। स्तन ग्रंथि की संरचना का चित्र बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें वसा, स्तनपालियां और दुग्ध वाहिनी की सही जगह कहाँ है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिमाग में छपा होना चाहिए। चित्र आधारित प्रश्नों के लिए ये एक बहुत ही पक्का सवाल है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, युग्मक जनन यानी नर और मादा युग्मकों के बनने की मुख्य प्रक्रिया। चलिए इसे समझते हैं। शुक्र जनन और अंड जनन के बीच का सबसे बड़ा और जरूरी अंतर इनके शुरू होने का समय है। शुक्र जनन हमेशा यौवनारंभ यानी किशोरावस्था से शुरू होता है, लेकिन अंड जनन की प्रक्रिया यह जन्म से पहले भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। यह अंतर बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। अब एक ऐसी परिभाषा देखते हैं जिसमें अक्सर भ्रम होता है। वीर्य सेचन। शुक्र जनन और वीर्य सेचन एक नहीं है। वीर्य सेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं, यानी बाहर निकलते हैं। परीक्षा में यह परिभाषा बिल्कुल इसी तरह लिखनी है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, आर्तव चक्र और निषेचन। ये पूरे अध्याय का सबसे ज्यादा समझने वाला और वैचारिक हिस्सा है। आर्तव चक्र के हार्मोनल ग्राफ में जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है वो है 14वां दिन। ध्यान देने वाली बात यह है कि 14वें दिन LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। इसे LH सर्ज कहा जाता है, और याद रखिए इसी के कारण अंडोत्सर्ग होता है। हार्मोनल नियंत्रण को जल्दी से समेटते हैं। मध्य चक्र में LH और FSH एकदम चरम पर होते हैं, और अंडोत्सर्ग के बाद जो ग्राफियोपुटक का बचा हुआ हिस्सा होता है वो पीत पिंड बन जाता है। अब ये पीत पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। ये हार्मोन गर्भाशय की दीवार को बनाए रखने और गर्भावस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। निषेचन के बाद क्या होता है? इसका क्रम कुछ ऐसा है। सबसे पहले बनेगा युग्मनज, फिर इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होगा जिसे विदलन कहते हैं। इससे निर्माण होता है कोरकपुटी का, और अंत में यही कोरकपुटी जाकर गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती है, जिसे अंतर्रोपण कहते हैं। बस यहीं से गर्भधारण पक्का हो जाता है। अब हम आ गए हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, पिछले वर्षों के प्रश्न और बोर्ड पैटर्न। यहाँ हम देखेंगे कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है वो असल परीक्षा के सवालों में कैसे बदलती है। बोर्ड में अक्सर एक बिल्कुल सीधा सवाल देखने को मिलता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोनों के नाम बताएं। इसका एकदम सटीक उत्तर है
हाइपोथैलेमस से निकलने वाला GnRH और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले LH और FSH। बस इतना लिखने से पूरे अंक पक्के हो जाते हैं। अंतिम समय की तैयारी के लिए ये सूची एकदम रामबाण है। वृषण और अंडाशय के कार्य, शुक्रजनक नलिका की संरचना, वीर्यसेचन की बिल्कुल सटीक परिभाषा और शुक्रजनन तथा अंडजनन के बीच का अंतर, ये वो विषय हैं जो लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में बार बार आते ही आते हैं। इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर ये तेज और सटीक रिवीजन मददगार लग रहा है तो इसे ज़रूर सपोर्ट करें। इससे हमें ऐसे ही और महत्वपूर्ण चैप्टर्स का तेज और प्रभावी रिवीजन लाने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए हैं। एक बार याद करें, हमने जनन तंत्र की मुख्य संरचनाएं देखी, युग्मक जनन की प्रक्रिया और उसके हार्मोन्स को समझा, और आर्तव चक्र में 14वें दिन वाले LH सर्ज को भी बिल्कुल स्पष्ट कर लिया। परीक्षा के दिन के लिए कुछ अंतिम और बेहद जरूरी टिप्स। स्तन ग्रंथि की संरचना और आर्तव चक्र के ग्राफ में नामों का अच्छे से लिखकर अभ्यास करें। LH और प्रोजेस्टेरॉन के क्या कार्य हैं, ये बिल्कुल रटे होने चाहिए। और हाँ, सभी प्रमुख प्रक्रियाओं के बीच के अंतर को हमेशा बिंदुओं में तैयार रखें। तो आज हमने मानव जनन का पूरा रिवीजन सफलतापूर्वक कर लिया है। अब अंत में एक छोटा सा परीक्षण। क्या शुक्र जनन और अंड जनन के बीच के 3 मुख्य अंतर बिना देखे दिमाग में आ रहे हैं? यहीं रुककर खुद का परीक्षण जरूर करें। इससे पक्का हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दिमाग में बैठ गया है। बस इसी तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी करते रहें।